अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चांद अली शाकिर और आपको अपने डिजिटल चैनल आहंग इनकलाब में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से कश्मीर वाली साइड पर काफ़ी इंटेंस कंडीशंस चल रही हैं अमन और अमान के जो मामलात हैं उनको लेकर कि वहाँ पर कुछ धरने वगैरह हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी मामलात ख़राब हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बेसिकली ये प्रोटेस्ट कर रही है अवामी एक्शन कमेटी। ये अवामी एक्शन कमेटी बेसिकली एक कमेटी है जो ताजरों के हकूक़ के लिए बनाई गई थी वहाँ पे, और इन्होंने माजी में भी काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं। उन प्रोटेस्ट को रिजॉल्व किया गया 2023 में। 24 में बड़ा हैवी किस्म का इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि गंदम की प्राइस के हवाले से लेकर, लेकिन उस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं उन्होंने इस मामले को रिजॉल्व इस तरह से किया था कि उन्होंने गंदम के ऊपर सब्सिडी दे दी थी और ये प्रोटेस्ट ख़त्म करवा दिया गया था। लेकिन सितंबर 2025 में दोबारा से अवामी एक्शन कमेटी ने ये प्रोटेस्ट करने का फ़ैसला किया, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक वफ़द, जिसके अंदर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब जो कि प्रोविंशियल हेड हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और वो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर भी हैं फ्रंटियर एरियाज़ के, उनकी सरबराही में, और उनके साथ मौजूद थे तारक अफजल चौधरी साहब। इन दोनों को भेजा गया कश्मीर मुजफ्फराबाद के ये मामलात को रिजॉल्व करके आएँ। और ये कहते हैं कि जी मामलात बड़े पॉजिटिव वे में जा रहे थे। जो 38 निकाती एजेंडा अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से पेश किया गया था कि ये मामलात हल होने चाहिए। उनके अंदर ये भी था कि गंदम की प्राइसेस ज़्यादा हैं, आटे की प्राइसेस ज़्यादा हैं, बिजली की प्राइसेस, मोबाइल कंपनियों के जो आवाम को परेशान कर रखा है, इनको हल किया जाए। ये सारे मामलात बड़े पॉजिटिव वे में हल किए जा रहे थे कि अवामी एक्शन कमेटी के वो दो पॉइंट्स जो अहम मसले की वजह बने हैं, उनमें पहला पॉइंट 12 रिफ्यूजीज़ की सीट्स जो हैं कश्मीर असम्बली के अंदर उनको ख़त्म किया जाए, और दूसरा ये जो पॉइंट था वो ये था कि जितने भी एलिट क्लास के पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म किए जाएं और मराआत उनकी ख़त्म की जाए। ये वो मसाइल थे जिनके ऊपर जो वफ्द गया था वो कुछ नहीं कर सकता था अनलेस कि वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करता। और तारक अफजल चौधरी साहब कहते हैं कि ये सारे मामला बड़े पॉजिटिव वे में जा रहे थे कि अचानक से उन्होंने जब ये दो बयान पेश किए तो हमने कहा कि हम गवर्नमेंट से ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने अचानक से डेड लॉक का ACC के जो मेंबर्स आए थे मुज़ाकरात के लिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी तारक अफजल चौधरी साहब कहते हैं कि हमने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि हम हमेशा पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ रहेगा, और पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि 3 रुपए पर यूनिट बिजली सेल की जा रही हो या 50 रुपए फी किलो आटा बेचा जा रहा हो। लेकिन कश्मीर में ऐसा है क्योंकि कश्मीर की आवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं तो वो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि उन्हें ये बेनिफिट दिए जाएं। तारक अफजल चौधरी साहब कहते हैं वहाँ पे ACC के मेंबर्स ने ऐसा लगता था कि वो मसले को हल करने के लिए नहीं आए। तो ये उन्होंने जब बयान दिया, और जुमेरात वाले दिन 27 तारीख को ACC के कोर मेंबर हैं शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने भी ये बयान दिया। उन्होंने कहा हम 12 रिफ्यूजीज़ की सीट्स को ख़त्म करना चाहेंगे, और अगर कोई हमारे बात को समझेगा तो वेल एंड गुड, अगर कोई तनकीद करता है तो वो अपने इंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। उसके बाद जी ACC ने 29 सितंबर को कश्मीर हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस दायर की हैं जिनके अंदर ये कहा गया है कि हम एहतजाज करना चाहते हैं, और अदालत ने ये इजाज़त दी है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मन एहतजाज तो हर पाकिस्तानी का हक है कि ये हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हर बंदे का हक है कि वो पूरा मन एहतजाज कर सके। लेकिन ये पूरा मन एहतजाज उस वक्त हवा पकड़ता गया जब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब पुलिस को भेजा गया और उधर से पुलिस तैनात हुई उस टेस्ट के लिए। तो वहाँ पर पुलिस में और अवाम में कुछ झड़पें हुई। उन झड़पों के नतीजे में अभी तक जो इत्तलाआत आ रही हैं 9 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, 72 आम शहरी जख्मी हो चुके हैं, 50 पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा 3 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और 6 आम शहरी शहीद हुए हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन हदूद के अंदर रहते हुए कि देखें अगर पुलिस वाले मरते हैं तो भी हमारा ही नुकसान है, अगर आम शहरी मरता है तो भी हमारा ही नुकसान है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मसले को खुद देख रहे हैं। उन्होंने कुछ अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जिसकी क़यादत कर रहे हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, एहसन इकबाल साहब इसके अंदर शामिल हैं,
رانا ثناءاللہ صاحب اس میں شامل ہیں، اور پرائم منسٹر ہیں کشمیر کے چودھری انوار الحق صاحب، وہ اس میں شامل ہیں، اور سردار یوسف صاحب اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ تو یہ کافی زیادہ معاملات اب سلیوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اگلی اطلاعات جب آئیں گی اس وقت تک یہ مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی دخل اندازی کی جا رہی ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی، یہ جو کشمیری ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور وہ کہہ لیں کہ جلتی پہ تیل بھی پھینک رہا ہے۔ جو بھارت ہے اس نے ہمیشہ سے ایسا ہی کیا ہے کہ یہ معاملات کو ہوا دیتا ہے، آگ کے اوپر اور تیل چھڑکتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا کس طرح سے بلوچستان میں بھی ہم نے معاملات دیکھے ہیں، KPK میں بھی دیکھے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کی شمولیت رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں بھی۔ تو یہ سارے معاملات بھارت اس کو کافی زیادہ، جو مین سٹریم میڈیا ہے ان کا اور جو سوشل میڈیا ہے، ان معاملات کو ہوا دے رہا ہے۔ لیکن جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف کبھی بیان نہیں دیا، اور نہ ہی ہم پاکستان کے اگینسٹ ہیں، ہم نظام کے اگینسٹ ہیں، نظام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ہم مل جل کے اپنے مسئلے مسائل خود حل کر لیں گے۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر سے تماچا مارا ہے بھارت کے منہ پر جوائنٹ ایکشن، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے بھی۔ تو اب امید ہے کہ معاملات ریزالو ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں، ان کے لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ سہولیات فراہم کرے، اور اسی طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی اب چاہیے کہ معاملات کو ریزالو کرنے کی طرف جائیں، بجائے کہ ان کو مزید انٹینس کنڈیشن کی طرف لے کر جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔